धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, ये रोज़मर्रा की बात हो गई है। लेकिन धर्म और राजनीति का ये मेल कितना उचित है, इस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि धर्माचार्यों के हवाले धर्मस्थल सौंप दिए जाने चाहिए और नेताओं को, नेतागिरी को धर्मस्थलों से दूर रहना चाहिए। एक बड़ा बयान शंकराचार्य का ज़रूर देखिए। हम अभी कह रहे थे, हमारी बात के मर्म को ठीक से समझने की ज़रूरत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब विषय के विशेषज्ञों को ही विषय के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया जाए। आप राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म के बारे में बोलते हैं, आप धार्मिक हैं, आप राजनीति के बारे में बोलते हैं, ये कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक धर्म की बात है तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म जो है ये वैयक्तिक उत्थान की वस्तु है। माने हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ऊंचा कैसे उठाएं, इसके लिए धर्म का पालन हम करते हैं। और समाज के लिए राजनीति है, समाज का उत्थान करने के लिए और विशेष करके भौतिक उत्थान के लिए। देखिए, ये जो भारत का संविधान है इस समय, इस संविधान में परलोक की कोई चर्चा नहीं है। जब परलोक की चर्चा ही नहीं है तो फिर इस संविधान की शपथ लिए हुए या शपथ लेकर के राजनीति में आए हुए लोगों को धर्म की चर्चा कैसे करने का अधिकार मिल सकेगा? हमारे धर्म में देखिए, जितने भी लोग कहते हैं कि हम धर्म हैं, उन सब के यहाँ परलोक की चर्चा है। भारत के संविधान में परलोक की कोई चर्चा नहीं है। भारत का संविधान केवल भौतिक संविधान है, भौतिक व्यवस्था देता है। उस संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति ही राजनीति कर सकता है। चुनाव आयोग में जब जाएंगे आप अपनी पार्टी का पंजीकरण करने के लिए या पुनर्नवीनीकरण करने के लिए, तो वो शपथ पत्र लेंगे आपसे कि आप इसमें संविधान में भरोसा रखिए, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो जब धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए हैं ये लोग, तो इनको धर्म के बारे में चर्चा कैसे करना चाहिए? एक बात। दूसरे, किसी सरकार को धार्मिक परिसर में किसी भी कार्य को करने का अधिकार नैतिक रूप से कैसे मिल जाता है? परिसर धार्मिक है, आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के बैठे हुए हो। जो नहीं बैठा है, विपक्ष में है, वो भी पार्टी के रूप में धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिया है जिसने, राजनीतिज्ञ ने, सरकार वाले ने ले लिया, विपक्ष ने ले लिया, जो अधिकारी हैं वो भी उसी की शपथ लेकर के अपने अपने पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्ष लोग धार्मिक परिसर में कैसे काम कर सकते हैं? तो अगर कोई कर रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। बहुत अच्छा आपने हमारे परिसर को बना दिया, यह आपकी दृष्टि है। हमारी दृष्टि यह है कि आपने वहाँ धर्म का लोप कर दिया। जो धार्मिक विधि विधान होने चाहिए थे उनसे अछूता रह गया वो परिसर। तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों से राजनीतिज्ञों को हटना ही होगा और धार्मिक स्थान धार्मिक लोगों के जिम्मे करना होगा। और ये जो धार्मिक बातें कह करके उसका पक्ष विपक्ष करके राजनीतिक लाभ लेने की प्रवृत्ति है, इसको हटाना होगा, तब स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो जाए। तो इस संदर्भ में तो अभी यही तो हमारा कहना है कि धार्मिक स्थान को धर्माचार्यों के जिम्मे छोड़ना चाहिए। ये जो सरकारें या राजनीतिक लोग वहाँ पर आकर के कार्य करने लगते हैं, ये धर्म की दृष्टि से हमारे धार्मिक परिसर के लिए ठीक नहीं है। राजनीति में जो धर्म का प्रयोग है, इसके क्या दुष्परिणाम भी आपको दिखते हैं? दुष्परिणाम है। आप देखिए कि राजनीति में धर्म का प्रयोग होने का परिणाम ये हो गया कि अब मंदिर तोड़ देते हैं। अगर दूसरी पार्टी का आदमी तोड़ता है तो एक पार्टी वाला जा करके इतना हल्ला मचाता है कि कह नहीं सकते हैं। और जब उसी पार्टी वाला तोड़ देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू कहते हैं अरे भाई ठीक है। तो ये परिणाम क्यों आया? अगर मंदिर टूटने की पीड़ा हिंदू को होती है तो फिर जब अमुक पार्टी वाला तोड़ता है तब क्यों पीड़ा नहीं होती है? इसका मतलब है कि आपने हमारी धार्मिक भावना को राजनीतिक भावना में कन्वर्ट कर लिया। अब आप उसके अनुसार चलाएंगे तो ये कितना बड़ा प्रभाव आकर के खड़ा हो गया। तो इसलिए धर्म के ऊपर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए हम बार बार इस बार को आपके सामने कह करके स्पष्ट करना चाहते हैं पूरे समाज के सामने कि धर्म अगर राजनीति में घालमेल इसका होता रहा
तो धर्म का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ लेने वाले नेता आखिर कैसे धर्म की बात कर सकते हैं। धर्म की व्याख्या और उसकी रक्षा की बात तो सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्य ही कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं शंकराचार्य के इस बयान पर? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।